So hello everyone, welcome to ExamMail YouTube channel. And in this video, we are going to discuss a chapter related to class 11th. And the chapter we are going to discuss is a photograph composed by Shirley Tolstoy. और ये जो वीडियो है वो बेनिफिशियल होगा चाहे आप स्टेट बोर्ड से हैं जैसे यूपी बोर्ड या फिर राजस्थान बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से, या फिर अगर आप रिलेट करते हैं सीबीएसई बोर्ड से, तो दोनों के लिए इक्वली ये स्पेशल वीडियो होने वाली है। तो ये जो चैप्टर है उसका नाम फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ का आप मतलब जानते हैं कि एक फोटो जिसे बाद में फ्रेम करके रख दिया जाता है उसको हम फोटोग्राफ बोल सकते हैं। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो पोएटेस हैं इसकी, वो पोएटेस बताती हैं 3 स्टेजेस ऑफ हर मदर, अपने मदर के 3 स्टेज के बारे में। पहला स्टेज जब वो छोटी बच्ची थी, दूसरा स्टेज जब वो युवा होती हैं, और साथ ही साथ जो तीसरा स्टेज है जब उनकी डेथ हो जाती है। तो ये तीनों स्टेज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप वीडियो को पूरी अटेंटिवली ध्यान से देखेंगे तो आई होप कि ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ गौर कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि इस चैप्टर में जितने भी मीनिंग्स डिफिकल्ट हो सकते हैं स्टूडेंट के लिए, वो मैंने पहले से ही रेड कलर से इंडिकेट कर रखा है और साथ ही साथ नीचे जो है मेंशन कर रखा है। तो मीनिंग जो है वो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपके लिए भी ये कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो साथ साथ मीनिंग आप नोट भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। अब चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिखा है द कार्डबोर्ड सोच मी हाउ इट वॉज। अब यहाँ पोएटेस बताती हैं कि जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड मीन्स फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ है वो किस प्रकार से चीज़ों को दिखाता है, क्या दिखाता है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। वो बताती है वेन द 2 गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, यानी एक ऐसा टाइम था जब 2 गर्ल कजिन जो हैं वो एक दूसरे के साथ पैडलिंग कर रही थी। पैडलिंग का मतलब होता है टू वॉक इन शैलो वाटर, छिछले पानी में चलना, वॉक करना। जैसे बीच के किनारे आप घूमते हुए लोगों को देख सकते हैं, वो जो पानी उनके पैरों के पास आता है वो उसमें वॉक करते हैं, उसको बोल सकते हैं पैडलिंग। ओके, तो यहाँ वो बताती हैं कि एक ऐसा टाइम था जब 2 कजिन जो हैं, गर्ल कजिन, वो पैडलिंग कर रही थी। आगे बताती हैं ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। कह रहा है कि जो दोनों कजिन्स थी उन्होंने मेरी मम्मी का जो है हाथ पकड़ा हुआ था, जैसा कि आप इस फिगर में इस फोटो में देख पा रहे हैं। इसको आप फोटोग्राफ पे या कार्डबोर्ड कह सकते हैं। ओके, एंड सी द लिटिल बिग गर्ल, और कह रहा है कि वो जो है वो बड़ी लड़की थी, उनकी मदर, सम 12 ईयर और सो, जो कि लगभग 12 वर्ष की थी। ओके, 12 ईयर्स की थी। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। कह रहे हैं कि वो तीनों जो है वो शांत खड़ी थी और उनकी जो हेयर है उनके बीच से वो स्माइल कर रही थी। जैसे आप समुद्र के किनारे या फिर सी के किनारे अगर आप खड़े होते हैं और जब हवा चलती है तो उन हवाओं के चलने से बाल बिखर जाते हैं, और उनके बीच की जो इस और बाल बिखर जाने की वजह से चेहरे पर जो स्माइल बनी रहती है, उन्हीं की बात हो रही है। और ये इस प्रकार तीनों ऐसे शांत खड़ी क्यों है, मुस्कुरा क्यों रही हैं अपने बालों के बीच में से, उसका रीजन है एट द अंकल विथ कैमरा। एक अंकल है जो कैमरा लेकर के इन तीनों की तस्वीर खींच रहे हैं, तस्वीर कैप्चर कर रहे हैं। ठीक, अ स्वीट फेस माई मदर्स। कह रहा है कि सॉरी, पोएटेस हैं वो कह रही हैं कि जो मेरी मदर थी उनका जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा स्वीट था, प्यारा था। ठीक, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, लेकिन ये उस समय की बात है जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, यानी मेरे जन्म होने के पहले। ओके, एट द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो ऐसा लगता है कि बहुत कम परिवर्तित हुआ है, यानी जो समुद्र है उसमें बहुत कम चेंजेज आए हैं, परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। वास्ट, वो क्या कर रहा था, धो रहा था। देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और उनके अति परिवर्तनशील या कह सकते हैं टेम्परेरी फीट को। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, जो चीज़ परमानेंट ना हो उसको बोल सकते हैं ट्रांजिएंट।
कहता है कि उनके फीट को धो रहा था, उनके पैरों को धो रहा था, जो कि ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है। तो यहाँ जो दो लाइन आप लास्ट में देख पा रहे हैं, एंड द सी, और यहाँ लास्ट तक ट्रांजिएंट फीट, इन दोनों में एक गहरा मीनिंग छिपा हुआ है। इसका मतलब है कि जो नेचर है उसमें बहुत कम बदलाव होते हैं, जैसा कि सी में बहुत कम बदलाव हुए हैं समय के साथ, लेकिन बताया गया है जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कुछ समय बाद खत्म हो जाने वाले होते हैं, यानी वो ट्रांजिएंट होते हैं, जिनको समुद्र का जो वाटर है वो वॉश कर रहा है। ठीक, यानी समय के साथ समुद्र में बहुत कम बदलाव होंगे, उसके किनारे बहुत कम बदलेंगे, लेकिन जो फीट हैं यानी जो ह्यूमन बीइंग है वो समय के साथ क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी कुछ 20 या 30 साल बाद, शी वुड laugh एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब फोटोग्राफ। तो आगे पोएटिस बताती हैं उनकी जो मदर हैं वो 20 या 30 साल बाद क्या कर रही होंगी, उन फोटो को देख करके हंस रही होंगी। सी बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली जो है वो नाम है दो कजिन्स का, और वो कह रही होंगी कि बेटी और डॉली को देखो। सी वुड से, वो ऐसा कह रही होंगी। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस, हाउ दे ड्रेस्ड अस का मतलब है कि किस प्रकार उनको ड्रेस पहनाया गया है उनके पेरेंट्स को। यहाँ दे का मतलब है कि उनके पेरेंट्स, यानी उनके पेरेंट्स के द्वारा किस प्रकार उनको ड्रेसअप किया गया था, ड्रेस पहनाया गया था, फॉर द बीच, यानी बीच पर जाने के लिए। द सी हॉलीडे, और वो क्या कर रही हैं, सी हॉलीडे मना रही हैं। वाज हर पास्ट, और यही उनका क्या है, पास्ट। यानी जो मदर है पोएटेस की, उनके लिए उनका पास्ट क्या है, उनका सी हॉलीडे, यानी समुद्र के किनारे जो वो छुट्टियां मना रही थी वही उनकी मदर का पास्ट है। माइन, और आगे पोएटिस बताती है कि जो मेरा पास्ट है, माइन मीन्स मेरा, जो मेरा पास्ट है, इज हर लाफ्टर, उनकी वो हंसी है। वो बताती हैं कि जिस प्रकार जो मेरी मदर हैं उनका जो सी हॉलीडे है वो उनका पास्ट है, उसी प्रकार मेरा पास्ट क्या है, उनकी हंसी। ठीक, क्योंकि उस समय जब 20 या 30 साल बीत गए होंगे तो जो पोएटेस हैं वो अपनी माता को यानी अपनी मदर को हंसते हुए देख सकते हैं, तो वो उनका पास्ट हुआ, और जो सी हॉलीडे है वो उनकी मदर का पास्ट हुआ। लिखा है बोथ री विद द लेबर्ड ईच ऑफ लॉस। री का मतलब होता है अपसेट, लेकिन कह रहा है कि बोथ री, अब जो दोनों है यानी उसकी जो मदर है पोएटिस की और खुद जो पोएटिस हैं वो दोनों की दोनों निराश हैं। विद द लेबर, यानी काफी परिश्रम करने के बाद भी क्या हुआ, इज बहुत ही आसानी से, ऑफ लॉस, सारी चीजें खत्म हो गई। तो यह ट्रुथ बताया गया है कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। उन दोनों की जो हैप्पीनेस थी, दोनों की जो मेमोरी थी, वो कुछ समय में पास्ट में कन्वर्ट हो गई, और दोनों चीजें समय के साथ काफी मेहनत करने के बाद भी बहुत आसानी से खत्म हो गई, समाप्त हो गई। ओके, आई होप कि ये चीजें थोड़ी समझ में आ रही होंगी। नाउ सी हैज बीन डेड, और ये तीसरा स्टेज बताती हैं कि उनकी अब मृत्यु हो चुकी थी। नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी उतने साल हो गए थे जितने साल की वो खुद थी, यानी लगभग 12 ईयर्स। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कह रहा है कि और इस परिस्थिति के विषय में अभी कुछ और बात करने की जरूरत नहीं है, यानी अब कुछ नहीं कहना है, कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया है। इट्स साइलेंस साइलेंसेज, यानी केवल शांति है, सन्नाटा है, और कुछ नहीं। आई होप कि ये जो पोएम है वो आपको समझ में आई होगी। पोएम में जो 3 स्टेजेज हैं वो आपको समझ में आए होंगे, जो इसकी डिफिकल्ट मीनिंग है वो आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो को फिर दोबारा देखिए, और आई होप कि दोबारा देखने के बाद कोई भी डाउट दिमाग में नहीं रह जाएगा। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में। बस अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम जल्दी से एक सही मुकाम पर पहुंच सकें और आपको वीडियो जो है कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।